लोकसभा और राज्यसभा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के। संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठक हुआ। इसमें 1000 से अधिक आदमी बैठ सकते हैं। संसद जो है लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। यह 1927 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ। राज्यसभा जो है इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे स्थायी उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते और न ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 30 में है, जबकि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 है ये। जबकि अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके सभी सदस्य का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा 6 वर्ष, 2 वर्ष पर चुनाव, 1/3 सदस्य, 2010 2 वर्ष, 2012 2 वर्ष, 14। राज्य में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान संख्या 245 है। राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245 - 12 233 पर चुनाव होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष आयु का हो। राज्यसभा के शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां जो है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। भारतीय वन्य सेवा। राज्यसभा की कमजोरी जो है, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा 14 दिन के से अधिक नहीं रोक सकता। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार पारित हो जाती है। लोकसभा अनुच्छेद 80 इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो सकती है, जिस कारण स्थायी या निम्न सदन कहते हैं। अस्थायी या निम्न सदन इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये
किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। नरेंद्र मोदी बड़ोदरा त्याग बनारस से जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया जाएगा चुनाव उपचुनाव कहलाता है। बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 माह के भीतर कराना होगा। लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया एवं लाभ के पद पर न हो, आयु 25 वर्ष। अतः लोकसभा को युवा का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल, 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 विघटित होता है। स्थायी उच्च सदन, अस्थायी अप्रत्यक्ष शिक्षितों का सदन, जनता का सदन, वृद्धों का सदन, युवाओं का सदन, द्वितीय सदन, प्रथम सदन मंत्री बैठते हैं। 12 सदन मनोनीत, 12 दो एंग्लो इंडिया मनोनीत। अनुच्छेद 82 में कहा गया प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा सीटें जो है निर्वाचित 512 होते हैं और अधिकतम 552 है। निर्वाचन जो है 543 होता है, 2 एंग्लो इंडियन होता है। 530 जो होता है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 7 होते हैं। और निर्वाचन जो है 550 होते हैं। राज्यसभा से 350 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। अनुच्छेद 83 जो है सदन की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता है भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया तथा लाभ के पद पर न हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अनुच्छेद 85 इसमें सत्र के लिए बहुत आहूत बुलाना होता है। सत्रावसान, सत्र खत्म की चर्चा। सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे सत्र आहूत कहते हैं। सत्रावसान, यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। कार्यवाही स्थगित, अनुशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा